नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ के हजारों मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें शासन के द्वारा लाने का मशक्कत तो किया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। गौरतलब बात है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन रेल सुविधा भी चालू कर दिया है। उसके साथ ही बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, नगर और घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें इलाहाबाद से बस के माध्यम से लगभग 100 से 150 प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकले थे, जिन्हें आधे रास्ते पथरिया ब्लॉक और बिल्हा ब्लॉक के बीच मनियारी नदी सल्फा के पास अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर सभी मजदूरों को उतार कर चला गया, जिससे सभी प्रवासी मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल के डेट में हम छुट्टी हुई मालिक हमन के बस की व्यवस्था भी करते थे। बस सीधा हमन ला के बड़े बिलासपुर तक लई से ओकर बाद पुलिस वाला मन करके काका बाकी तो मन होई नहीं अपन मन जाने वो कि हाँ यहाँ तक तुम यहाँ तक हम आन के उतार दी से। अब यहाँ ना हमन शासन प्रशासन लगे कॉल करत हन, पर वो मन गोठियावत है, पर व्यवस्था भी बस के हम के नहीं हो पाते। कल से हमन खाना पीना हमन कुछ नहीं खाए हैं, और वो नहीं अब आगे चल के हमन कर सरपंच हूँ प्रेम पाटले। मेरे को अभी सूचना मिला है कि हमारे पंचायत में रोड के किनारे मनियारी चौक, जहाँ 100 मजदूर पलायन से आ चुका है। कहाँ से आए हैं? ये इलाहाबाद से जाना है, इसको सराईपाली बसना जाना है, और ये लोग बेचारा बस वाले धोखा दे दिया ही आधा रास्ते में छोड़ दिया है। इन प्रवासियों में कुछ महिलाओं से बात करने पर यह पता चला कि जब से बस में बैठे हैं तब से छोटे बच्चे और सभी लोग कुछ भी खाना नहीं खाए हैं, और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर ड्राइवर कहीं चला गया, जिससे बस चालक की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है। मौका वारदात पर सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पहुंचकर आला अधिकारियों को इस मामले की पूरी जानकारी दिए। अधिकारियों ने आदेश अनुसार प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था किया। उसके बाद ही बस का व्यवस्था कर महासमुंद के लिए निकल गए। शासन से मेरा आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सूचना दिए हैं कि यहाँ पर आदमी दिए? कोई आया है? अभी तो नहीं आया, हमारे पंचायत के सचिव बस आया है। पंचायत के सचिव बस आया। खाना भी नहीं खाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या करेंगे? ये थोड़ा हमारा व्यवस्था थोड़ा बना दे, हम वही परेशानी में है। श्रमिक मजदूर है, रह कर भी जाता है, फंस गया है सर। इसीलिए ना हमारा निवेदन है सरकार से हमारी कि हमें यहाँ से अपना जिला महासमुंद जिला महासमुंद है हमारा विकासखंड बसना है, जहाँ तहसील बसना है, विकासखंड बसना है सर हमारा। हम वहाँ जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ इस प्रकार की लापरवाही करने वाले लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि और किसी प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार से कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिल्हा से डमरू रात्रे के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।